बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को मदऊ करते हैं। आज जिस पर्सनैलिटी को हमने अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है वो शो बिज़नेस की एक बहुत ही मोहतरम और बेहतरीन हस्ती हैं। उनसे हम आपका तारुफ़ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़फ़र भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हनीफ़ साहब, आपकी तबीयत कैसी? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हनीफ़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। एंड में फिर दोबारा ये शुक्रिया करूँगा आपका। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है हनीफ़ मोहम्मद। हनीफ़ मोहम्मद जी। अच्छा, आम तौर पर मैं आपको मोहम्मद हनीफ़ के नाम से जान रहा हूँ, तो ये कुछ मैं शायद इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं हनीफ़ मोहम्मद मैंने क्यों नहीं कहा अगर आपका नाम हनीफ़ मोहम्मद है। ज़फ़र भाई ऐसा है कि ये तो खैर आपको पता होगा कि हनीफ़ मोहम्मद साहब हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर, लिटिल मास्टर, जी जी बिल्कुल, जो एक्चुअल लिटिल मास्टर हम सब जानते हैं, हमारी एज ग्रुप जानता है उसे, बल्कि अब तो जवान भी जानते हैं। शोएब मोहम्मद की शोएब, पहचान है वो। एग्जैक्टली नहीं, शोएब मोहम्मद उनकी पहचान है। आई मीन शोएब मतलब उनकी मोहम्मद की वजह से पहचान वो है जिसकी वजह से शोएब मोहम्मद पहचाने जी जाते जी हैं। जी जी। तो मैं था 9th में, उस ज़माने में हनी मोहम्मद साहब माशाल्लाह बहुत उरूज पे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1968-69। राइट। और क्रिकेट थोड़ी मैं भी खेलता था, तो उनकी क्रिकेट की तो क्या बात थी। यानी यहाँ से हनी मोहम्मद साहब थे, वहाँ से सुनील गावस्कर थे। बिल्कुल। तो हनी मोहम्मद साहब इतना इंस्पायर्ड हुआ मैं उनसे कि मैंने अपना नाम मोहम्मद हनीफ से हनीफ मोहम्मद कर दिया। जब हम फिल करते हैं 9th में, आपको पता है एक फॉर्म फिल किया जाता है जो हमेशा चलता है जी आपका। जी जी जी। तो ये वजह है कि मैंने अपना नाम हनीफ मोहम्मद कर दिया था, शिफ्ट किया था जी। राइट राइट। आपने कोई एक नाम उसमें से मिस नहीं होने दिया, लेकिन आपने उसकी जगह तब्दील कर दी। जी, और मैं लकी था कि मेरा मोहम्मद हनीफ नाम था, तो इसलिए हनीफ मोहम्मद करने में आसानी भी मुझे। ग्रेट ग्रेट। चलें, ये तो हमारे नाजरीन को एक अच्छी बात पता चल गई, क्योंकि जो सिर्फ मोहम्मद हनीफ़ के नाम से आपको पुकारा करते थे, तो कम से कम ये होगा कि ये वजह भी पता चलेगी कि वो हनीफ़ मोहम्मद क्यों हुए। अच्छा, हनीफ़ मोहम्मद साहब, आप मुझे ये बताइएगा, आपका जो एक प्रोफेशन है उस पर हम बात करेंगे। एकेडमिक्स आपकी कहाँ की हैं? देखिए, मैंने यहीं से कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। राइट। और उसके बाद फिर मैं बस जॉब करता रहा। शौक था मुझे, लेकिन मेमनों में ये चीज़ें ज़रा कम होती हैं, आपको पता होगा। एक्टिंग, मॉडलिंग, ये हमारा शोबा ही नहीं है। राइट। लेकिन एक बहुत ये पुरसुकून कम्युनिटी है। जी, नहीं सारे पुरसुकून है माशाल्लाह, लेकिन वो बाय नेचर वी पीपल आर बिजनेसमैन। आई मीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बिजनेसमैन। एग्जैक्टली। तो बट एनी हाउ, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। मैं एक जॉबमैन बना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। राइट। तो जॉब कर रहा था, लेकिन लगा हुआ था जस्तुजू में मैं कि कोई मौका मिल जाए तो कुछ थोड़ा सा कुछ कर जाए। इन द मीन टाइम मैं 1980 में चला गया बाहर, सऊदी अरेबिया। राइट। वहाँ मैंने सऊदी एयरलाइन में काम किया 11 साल। तो एक जो कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला वहाँ से मिला। राइट। एज अ सीनियर एनालिस्ट आई वाज इन सऊदी एयरलाइन एज अ सीनियर एनालिस्ट फॉर 11 ईयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से जब 1991 में वापस आया तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे दिया था गोरों ने, आई मीन सऊदियों ने, नो डाउट। आई मीन तो आने के बाद मैंने भाई को ज्वाइन किया। वी हैड अ गारमेंट फैक्ट्री। राइट। तो एज अ पार्टनरशिप हमने ज्वाइन किया। इन द मीन टाइम हमारा एक भाई का जो पुराना क्लाइंट था, कस्टमर था, उसका थोड़ा सा नो हाउ था पीटीवी में। राइट। तो उनसे भाई ने जिक्र किया और बस वो अल्लाह ने एक रास्ता बनाया। राइट। तो पीटीवी में एंट्री हुई। नो डाउट एट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आपको पता है एक ही चैनल था। और माशाल्लाह और बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे जी। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में चक्कर लगाता रहा। फिर एंट्री हुई, फिर उसके बाद यहाँ वहाँ कोशिशें करता रहा। उस ज़माने में एक 93 में एक प्ले बना था, सीरियल बना था, जिसका नाम था आंच। तारिक जमील साहब हमारे उसके डायरेक्टर थे। और वो मेरे गॉडफादर हैं अगर इस फील्ड में देखा जाए। शफ़ी मोहम्मद शाह साहब मरहूम माशाल्लाह, शगुफ्ता एजाज, महमूद अली साहब मरहूम माशाल्लाह, आयशा खान तो खैर अभी भी हैं। वो बिल्कुल। तो बहुत से लोग थे, बड़े सीनियर थे, और मेरा पहला सीन ही शफ़ी साहब के साथ था। ग्रेट। तो इट वॉज अ ऑनर फॉर मी। तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, वो उनकी जो थोड़ी बहुत झलक आ रही है ना अब में, वो भी मेरे ख्याल से जो एक इतना पुरसुकून ले जाए। अक्सर आपको हम देखते हैं जब आप प्लेस में काम करते हैं,
तो वो एक लुक आ रही होती है। देखिए आज का अगर कोई एक्टिंग कर रहे हैं ना, मेरी एज के भी लोग हैं, तो उन्होंने हमने अपने सीनियर से ही पिक किया है। हमारे पास ऐसा कोई इतना ऑथेंटिक किस्म का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है अदर देन नापा यू कैन से, या फिर NCA जो कहते हैं, मेरे ख्याल से लाहौर में है शायद। और PTV इटसेल्फ, PTV तो ख़त्म है। PTV ने तो सभी को आई एम सॉरी टू से जन्म दिया है ड्रामा इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल। तो PTV से तो, लेकिन ये सारे PTV वाले हैं जितने सीनियर्स आज इंजॉय भी कर रहे हैं, तकलीफें बहुत उठाई हैं, और उन्हीं को आई एम वन ऑफ देम को फॉलो कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली। और नाजरीन, आपने भी ये ऑब्जर्वेशन की होगी, जब PTV का कोई काम करने वाला आपके सामने आता है तो उसके जो एक्शंस होते हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस शख्स ने, इस खातून ने या इस मर्द ने PTV पर काम किया हुआ है। वो कहते हैं ना कि वो एक ब्रांड जो है वो ख़ुद बता रहा होता है। तो PTV हमारे लिए, पाकिस्तान टेलीविज़न हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक एकेडमी का एक हैसियत रखती है। और हनीफ मोहम्मद साहब जो हैं उसी एकेडमी के एक तरह से देखा जाए तो अलमनस हैं, वहीं से सीख के निकले। हनीफ मोहम्मद साहब, आपने कोई इसके साथ साथ PTV के अलावा कोई जो एक पेशे की तालीम होती है, जो आपका एक्टिंग का पेशा है, वो कोई आपने ली है किसी और इदारे से? नहीं ज़फ़र भाई, ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। या कुछ हमारे जो जितने भी हमारे PTV के पुराने जो हमारे सीरियल्स हैं, उन्हें देख देख के, और इतने हैं कि मैं नाम ले भी नहीं सकता उनका नाम, अनलिमिटेड यू कैन से। उनमें से अगर किसी का नाम ना लिया तो वो नाइंसाफी होगी। लेकिन कुछ के नाम तो ऐसे हैं कि मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा नेचुरली, मतलब सारे के सारे हैं अनबिलीवेबल, अनलिमिटेड। लेकिन आपको याद होगा वारिस हुआ करता था लाहौर का, महबूब आलम साहब का, आबिद अली साहब माशाल्लाह मरहूम वो थे, फिरदौस जमाल थे, और सुजात एक साहब थे। यानी इतनी बड़ी कास्ट जी, इतनी बड़ी भी हैं वो माशाल्लाह, इतनी बड़ी कास्ट। और ये वो प्ले था, आज से पहले की बात कर रहा हूँ काफ़ी ना, कि मुझे याद पड़ता है कि मार्केटें ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती थी। जनरल ज़िया के दौर की बात है ये। या यू कैन से सो ऑलमोस्ट 77 के बाद की बात है, 78 79 80 की बात है, इट वाज 80 1980 या 80 की बात है। तो क्या ड्रामे हुआ करते थे सर, नॉट ओनली दिस वन, आई मीन इसके अलावा भी कितने हैं। वो आपने अच्छा कहा कि नाम लेना, लेकिन ये क्योंकि इसको मैंने बहुत ही लाइक किया था, हमने सभी ने लाइक किया उसको। फिर आँच बना, इसके अलावा जांगलूस हैं, पता नहीं, और हमारे बहरूज सब्जवारी साहब के कई हैं, और आई मीन इन लोगों ने बड़े काम किए हैं अपने वक्त में। शकील साहब के बड़े ड्रामे, राहत काज़मी साहब, उन्हें तो मैं यूनिवर्सिटी कहता हूँ। मतलब ये सारे के सारे, आबिद अली साहब देखें, फिरदौस जमाल साहब देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया है। ये वो दरख्त हैं जिसके साए में ये जो क्यारियां जितने हैं, हम लोग जितने भी हैं, वी हैव लर्न फ्रॉम देयर एक्सप्रेशन सारे। क्योंकि इंस्टीट्यूट होंगे हैं, लेकिन वहाँ जाने का मौका भी नहीं मिला, जाने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ, और इन्होंने इतना सिखा दिया अपने ड्रामों से कि मैं समझता हूँ आज बहुत से लोग अगर काम कर रहे हैं तो ये वैसे तो अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह का ही करम है सब पे, लेकिन नो डाउट इनका बहुत बड़ा शेयर है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा शेयर है। नाजरीन, जिस तरह के माहौल में रहते हुए हनीफ मोहम्मद साहब ने PTV पर जिस तरह से किरदार किए, उसके बाद दूसरे चैनल्स पर भी इनके किरदार रहे हैं, उसे अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे पास इतने सीखे हुए लोग हैं, और इन सीखे हुए लोगों से हमें चाहिए कि अपनी जो नई नस्ल है इसको भी रुशनास करवाएं, इनसे मिलवाएं, इन्हें इनके बारे में बताएं। बहुत दुख होता है जब हमारे बच्चे नाहिद अख्तर का नाम नहीं जानते, और जब साथ वाले मुल्क के किसी नए गुलकार की बात की जाए और उसका वो नाम बताते हैं, तो तकलीफ़ ये नहीं होती कि उनका नाम उन्हें क्यों मालूम है, तकलीफ़ ये होती है कि अपने मुल्क के जो लेजेंड है उनका नाम उन्हें याद नहीं है। हनीफ साहब, आपने मैट्रिक कहाँ से किया? मैंने ये मेरी वजह टावर है, बोर्ड मार्केट से आगे। अब वो स्कूल को तो उन्होंने डेमोलिश करके बिल्डिंग बना ली है, उसका नाम था पाकिस्तान नेशनल स्कूल। राइट। एक पाकिस्तान नेशनल था, एक नंबर 2 हमारे अंदर की तरफ था खारदर में ना, वो वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से। और मदरसा सिंध मदरसा न्यू चाली वो ये तो अब यूनिवर्सिटी बन गई है। वहाँ से मैंने इंटर किया और ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया है, कराची यूनिवर्सिटी से। एक नंबर 2 स्कूल था खारदर के अंदर, वो मार्केट की तरफ है। एक कुतियाना स्कूल था, और ये पाकिस्तान नेशनल।
यहाँ से पोजीशन होल्डर्स निकले उस ज़माने में। राइट। जब 70s में इनको नेशनलाइज किया गया था, या आई थिंक 71 या 72 में या 73 में, तो उसके बाद से बहुत बुरा हाल हुआ। और जो हमारे ऑनर थे पाकिस्तान नेशनल स्कूल के AJ मोहम्मद साहब, वो शिफ्ट हो गए जर्मन। और तो मुझे मिले थे प्लेन में जब मैं 73 में जा रहा था जर्मन, तो मेरे साथ ही फ्लाइट में थे और बड़ा दुख से जा रहे थे क्योंकि बड़ी मेहनत की थी उन्होंने। अब वो स्कूल को उन्होंने डेमोलिश कर दिया और नाउ इट्स देयर आई कैन से बिल्डिंग, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो वहाँ से मैंने किया मैट्रिक। अच्छा, नंबर 2 जो आप कह रहे हैं दैट इज मदरसा इस्लामिया। मदरसा इस्लामिया है ना? हाँ, या नंबर 2। हाँ, I was the principal of this माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे। कॉमर्स कॉलेज भी है वहाँ पर अभी लड़कियों के लिए। अच्छा। इट्स ओनली फॉर गर्ल्स। और ये बहुत अच्छा एक उन्होंने स्टेप लिया है क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिटी है जी उसमें उनको भी बाहर बच्चियों को जाना पड़ता था। और तो ये है कि उनको कम्युनिटी के अंदर ही, एक कुतियाना कॉलेज है या साथ में अभी ये मेमन कॉमर्स कॉलेज के नाम से हो गया। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जी खरदर के हैं सर, माशाल्लाह। और वहाँ एक स्कूल, गर्ल्स स्कूल था, रौनक इस्लाम अभी भी है, आपको याद होगा? अभी भी है जी, अभी भी है वो। माशाल्लाह से वहाँ आगा खान स्कूल हो गया। और अब तो लेकिन अपने ज़माने में अगर हम 70s तक की, मुझे पता है मैंने 70 में मैट्रिक किया है, तो 70 में ये सारे स्कूल बहुत ही अच्छे माने जाते थे। अभी पब्लिक जो एक थोड़ा बाहर की तरफ था, लेकिन वो भी वन ऑफ द बेस्ट था उस जमाने में। गार्डन रोड, आगा खान रोड पर जो है, आगा खान जी, मस्जिद से पहले। जी हाँ। हबीब गर्ल्स, हाँ। एंड हबीब पब्लिक इज एट देयर एट सुल्तानाबाद। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, आपके हनीफ साहब, माशाल्लाह से आपने इतना अरसा गुजारा है शोबिज़ में, और अभी भी माशाल्लाह से आप वैसे ही एक एक्टिव, नॉट ओनली दैट एक्टिवेटेड एक्टिव, बट एन एक्टिव बॉय की तरह हम कह दें कि बड़ा आपका एक किरदारों में चुलबुलापन भी होता है। एक वो दो डिपेंड ऐसे करता किरदार है, लेकिन बेसिकली आई एम अ सीरियस आर्टिस्ट ना, लेकिन नो डाउट आर्टिस्ट तो उसको तो सारे रोल करने पड़ते हैं और करना चाहिए। खुद नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बिल्कुल वो किरदार ही बन तो वो डिपेंड करता है। आई मीन आई डोंट माइंड टू डू एनीथिंग। आई मीन मैंने नेगेटिव भी किए हैं, लेकिन अब और कोशिश है मेरी की, और क्योंकि नेगेटिविटी में, नेगेटिव रोल्स में यू गॉट अ वेरी गुड वेरिएशंस, यू आर अपॉर्चुनिटी टू आई मीन वेरिएट योर एक्शंस एंड दिस एंड दैट। तो आपको बहुत सारे उसमें जो है वो ऐसे काम मिल जाते हैं कि जो काम आपके लिए एक तरह से मेरे ख्याल से सितारा बन जाता है। हर आर्टिस्ट की ना, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी ये किया, मेरे वाले भी हैं, अब हमारे नए जो आ रहे हैं आजकल के बच्चे, नो डाउट थोड़ा सा उनका रुझान इतना नहीं है, लेकिन अब बच्चे जो है ना वो उनका फोकस अपने आप की फिटनेस पे ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड। वो बॉडी बना रहे हैं, हाँ, उनका फोकस है काम, फिटनेस, तो ये अच्छी अलामत है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। इंस्टेड ऑफ पहले कुछ और इनका फोकस हुआ करता था, विच यू नो बेटर देन मी। जी। लेकिन हनीफ साहब जो है नाज़रीन, वो बहुत आजिज़ी से काम ले रहे हैं। उन्होंने फिटनेस के साथ साथ उन्होंने कहा कि किरदारों के साथ साथ, अदाकारी के साथ साथ वो फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे होते हैं। ज़्यादा मेरे ख्याल से ध्यान उनका फिटनेस पर होता है। कुछ सीनियर्स के साथ देखें हमने ऐसे जूनियर्स के जो शायद वो शायान शान नहीं होता उन सीनियर्स के कि जिस तरह से वो जूनियर्स, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। आमीन आमीन। और कोई चीज़ उनके साथ नहीं की जा सकती। ज़बर भाई, फिटनेस का जहाँ तक मेरा सवाल है कि वेदर यू आर इन शोबिज़ और नॉट, आई मीन वैसे भी प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी जो होती है ना वो हर जगह काम आती है। और अगर आप शोबिज़ में हैं, अब तो देखें ना, अगर आप फिट हैं तो आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अब आप नहीं रहे ना, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब मैं पब्लिक के लिए हूँ, आई एम अ पब्लिक फिगर, तो मैं जितना, और अगर आप प्रेजेंटेबल हैं तो लोग आपकी सुनते हैं, आपकी मानते हैं, आप उनसे बहुत अच्छे पॉजिटिव काम करवा सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन, ठीक है ना। तो ये हमारा फ़र्ज़ है बीइंग अ सीनियर सिटीजन ऑल्सो, है ना, कि हम अपने बच्चों को गाइड करें, और जितने अच्छी तरह हम बात करेंगे इतनी अच्छी तरह इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी बात करेंगे आगे। और फॉलोअप भी उसका ऐसा ही होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा हनीफ साहब, आपका तो ये जो प्रोफेशन से हट के अगर हम बात करें, आपकी एक्टिंग के अलावा आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? ठीक है ज़बर भाई, मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ प्रॉपर्टी में ना, आई मीन पहले भी था, 2007 से 9 तक था मैं कज़न्स के साथ, फिर मैं फुल टाइम यहीं आ गया 10 से। अब फिर मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व होने लगा हूँ क्योंकि बस अल्लाह ताला मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ डाल रहा है।
फारिग बैठने थे, क्योंकि पिछले दिनों हम काफ़ी फारिग बैठे, आपको पता है ना, कोविड-19 की वजह से। तो इस वजह से अब मुझे एक मौका मिल गया है। कुछ लोग पहले की वजह से मुझे जानते हैं, तो मुझे मौका दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी में भी इन्वॉल्व। तो आई एम डूइंग दिस वन, प्लस मैं बड़ा सोशल हूँ, मैं बिल्डिंग्स में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ मैं, तो बिल्डिंग की यूनियंस को संभालने का, उसमें काम करने का बड़ा जुनून है मुझे। ग्रेट। तो ये मैं करता हूँ कि अच्छा है, कोई अच्छा काम कर जाए जफर भाई। तो सोशल वर्क में आप किसी एनजीओ के साथ या किसी भी इदारे के साथ कोई आपकी इस तरह की कोई एफिलिएशन वगैरह है जिसमें आप कम्युनिटी सर्विस वगैरह भी करते रहे हों? नहीं नहीं, सच इतना आगे इंडिविजुअल, आई मीन अपने अपने, आई मीन जैसे बिल्डिंग है तो उसकी मैं लुक आफ्टर करता रहता हूँ। इसके अलावा सच कभी ये इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे, और ना ही मैंने कभी सोचा है। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि उम्र है, उसने काफ़ी कुछ गाइड कर दिया है, सिखा दिया है। तो बस कोशिश यही है, देखें आप भी काम कर रहे हैं इसमें, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मकसद कमाने के साथ साथ आप चाहते हैं कि अब जैसे हम जैसे लोगों को आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपका बड़ा पन है। मैंने एक और भी प्रोग्राम देखा, एक और भी शायद कोई आ रहा है आपका अफगान ट्रेनर के बारे में ना, आपका मिल शायद। तो देखिए हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए, हम सबको शेयर डालना है हमारी मुल्क की बेटरमेंट के लिए, शहर की बेटरमेंट के लिए। तो एक है कि अल्लाह करे किसी हवाले से कोई अच्छा काम हो जाए बस। बिल्कुल। उसमें आप ये नहीं चाहते कि हम जो है वो एक तरह से देखा जाए तो वो कहते हैं कि एक हाथ से ऐसे दें कि दूसरे हाथ को पता ना चले। एग्जैक्टली आपका मकसद वो है। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये कि पता चल गया तो फिर बेकार हो गया ना आपका, वो तो शौक में आ गया। आई मीन वो फोटोग्राफी नहीं करवानी है मैं, क्योंकि अब थोड़ा सा अगर पब्लिक मुझे जानती है तो अब मेरा वो शौक तो साइड हो गया। आई डोंट वांट टू, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं। अब मकसद ये है कि अब खामोशी से ऐसा काम किया जाए कि मुझे सदा रहे। बिल्कुल, जो सिर्फ खास खुदा के लिए। आमीन आमीन आमीन, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा हनीफ साहब, आपके माशाल्लाह से बच्चे? जी, मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है। अच्छा, दे ऑल आर मैरिड, दे ऑल आर मैरिड। ओके। या मेरी बेटियां कराची में ही है, या अल्हम्दुलिल्लाह, और बेटा मेरा बाहर है। राइट राइट। तो वो शौक रखते हैं? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बेटा ने किया था आपने, जब ये यहाँ कराची में यूनिलीवर में थे, राइट, तो एक कोई इनका इवेंट था, तो उसमें उसने डायरेक्शन भी दी थी, लिखा भी था और एक्टिंग भी की थी। लेकिन चूँकि वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे प्रोफेशन में है कि वो कहता है नहीं यार टाइम ही नहीं मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस फील्ड को एज अ शौक ही ले रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, प्रोफेशन? नहीं, इज माय ब्रेड एंड बटर। आई मीन ये शौकिया काम है ही नहीं ना, जबरदस्त। यू नो, देखिए आप भी इसी फील्ड के हैं, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें जब तक आप 100% आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो यू आर निल। आई मीन एग्जैक्टली। तो ये जो लोग कहते हैं ना अक्सर बच्चे हमारे नहीं कि मुझे शौकिया करना, तो बेटा शौकिया ना कहें आप, इसको सीरियस लें आप। आप वो सैक्रिफाइस भी नहीं दे पाते अगर आप उसे सिर्फ शौकिया करते हैं। आपका शौक पूरा हुआ और छोड़ दिया नहीं, वो आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, आप अपने आप को भी डैमेज कर रहे होते, जो काम कर रहे हैं उसको भी आप डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, आप ये तो आप लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं ना, आप जो प्रोफेशन जिसमें है, आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं क्रिकेट के अलावा? क्योंकि अभी आपने हनीफ मोहम्मद साहब का जो नाम लिया। देखिए क्रिकेट अभी भी मुझे मौका मिलता है मैं खेल लेता हूँ। अच्छा। टेबल टेनिस में खेलता हूँ, ये 2 गेम्स हैं मेरी जो कि मैं, एंड लॉन्ग ड्राइव, मुझे ड्राइव करने का बड़ा शौक है। राइट। तो किसको आप ड्राइव करने पे खुश होते हैं, मतलब फॉक्सी को या फिर फरारी को? अरे सर इतना आगे नहीं गया हूँ मैं। जस्ट अ लॉन्ग ड्राइव। आई मीन लॉन्ग ड्राइव अगर निकल के कभी ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, जैसे लोग बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग बुक्स, आई मीन जुनूनी है पढ़ते हैं, तो उसका मुझे शौक नहीं है। मुझे ये कि गाड़ी हो और आदमी आराम से 50-60 की स्पीड पे जाता रहे सुकून के साथ ना, तो वो क्या कि वो मेरी एनर्जी है, मेरे नवासियाँ मेरी एनर्जी है। तो बाकी इसके अलावा टाइम ही कहाँ होता है सर के। तो ड्रामे वगैरह देखते हैं कभी कभी? आई मीन पहले कभी देखे हो? ड्रामे दरअसल जब देखता हूँ ना मैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो इसलिए मैं देखता नहीं हूँ मादर के साथ यार। तो जो देखें उनमें से कोई आपने एक तो वारिस का बताया कि वो आप नहीं अपने ड्रामे की बात कर, वैसे तो ड्रामे मैंने पहले बहुत देखे हैं। और नहीं आपके ड्रामे तो आप ना देखें ना, वो तो हम देख के बताएंगे कि कैसे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अपने तो हर काम में इंसान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आता है, बहुत नजर आता है। लेकिन ये जो देखने वाला है वो ज्यादा बेहतर बता पाता है
जज कर पाता है कि उन्हीं का आया फीडबैक ये- चलाता है हाँ, बंदे को, उन्हीं का क्योंकि फीडबैक। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अल्फाज जब इस्तेमाल करते हैं बहुत उसमें इस तरह के अल्फाज होते हैं जिससे सुनकर इरिटेशन हो रही होती है, मतलब वो किया को करा कह रहे होते हैं। और एक्चुअली तो वो देखिए, थोड़ा सा आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी, जो हमारी एकेडमी है पीटीवी, जी आपको याद होगा उस ज़माने में पहले रिहर्स हुआ करता था 1-2 महीने का ना, उसमें इंट्रोडक्शन होता था, आपको बताया जाता कि आपकी बीवी है, बेटा है, बहू है। बिल्कुल अब तो हम जब सेट पे जाते हैं, हम बैठते हैं, हमें स्क्रिप्ट दिया जाता है, और जब हम सीन करने जाते हैं तो पता लगता है कि ये हमारी वाइफ है और ये हमारा बेटा है और ये हमारा भाई है। बिल्कुल। तो दैट्स द तो डिफरेंस। वो फील ही नहीं आ कहाँ रही से होती आएगी? कि कहाँ ये से आएगी? बेटा है और ये मेरी बेटी है और ये मेरा भाई है, ये बहन है। तो पहले के काम में जो था ना, मतलब मेहनत लगन थी, थोड़ा सी जुस्तजू थी। बेहतर था। वो सबसे जो एक्चुअल जो आपने बात की उसका ये था, उसमें उर्दू के ज़ेर ज़बर को बड़ा बारीकी से देखा जाता ख्याल किया था। जाता आपको इल्म होगा इस चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो हाँ, खैर अब छोड़े, पता ही नहीं होता कि क्या है। मुझे एक याद है हिंदुस्तान में वजीर आजम बने थे राजीव गांधी साहब, तो यहाँ पर न्यूज़ चल रही थी, तो उसमें महापारा सफदर एक हमारी न्यूज़ कास्टर होती अच्छा। थी इस्लामाबाद से, तो उन्होंने यहाँ के प्रेसिडेंट का जो है उनके लिए पैगाम के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत जनाब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म राजीव गांधी के लिए एक ताज़ियती पैगाम भेजा। अच्छा, उसके थोड़ी देर बाद फिर से वो जो है सामने आई और उन्होंने कहा कि हम माजरत चाहते हैं, सदर ममलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब ने तहनीयती पैगाम भेजा। अच्छा, यहाँ तो पूरा इस वक्त ये दौर चल रहा है कि कुत्ता बच्चा पढ़ के उसको सही नहीं करते कि ये किताबचा है या कुत्ता बच्चा है, उसको मुस्तकिल कुत्ता बच्चा 3 से 4 बार पढ़े ही चले जा रहे हैं। एक्चुअली देखें, इसकी वजह पता है क्या, कि कोई रिहर्स नहीं है, कोई इनका बैकग्राउंड नहीं है। आई मीन गुड लुक है, अच्छा है, वेल ऑफ है, तो बिठा दिया उसको कि ठीक है यार, गो हेड। अब वो क्या कर रहा है, जो करवा रहा है उसको माफ़ कीजिएगा, इतना इल्म नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। दैट्स अ प्रॉब्लम ना। देखिए, मुझे इल्म ही नहीं है, तो मैं आपको गाइड कहाँ से करूँगा कि क्या कर खुद रहा है। नहीं जानता कि मैंने जजमेंट मेजर कैसे प्रॉब्लम करनी ये है है। जी। अच्छा, तो मूवीज़ वगैरह देखते थे? मूवीज़ पाकिस्तानी जो हमारी पाकिस्तान की movies बहुत रही देखी है हैं, सर। हॉलीवुड की रही हैं। हमारे जब हम स्कूल लाइफ में थे, इवन आई थिंक मुझे याद पड़ता है 1980 में जब मैं बाहर गया, उससे पहले भी मुझे क्रेज़ ये था कि व्हेन आई वाज इन जर्मन, मैं गया था 73 में जर्मनी। राइट। कज़न थे मेरे, तो हम चले गए थे, मैं और मामू ना। तो उस ज़माने में ये क्रेज़ था मुझे कि मैं निगार अखबार आता था उस ज़माने में, अभी भी शायद आ रहा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे फादर से मैं रिक्वेस्ट करता था कि मुझे यहाँ ख़रीद के वहाँ भेजा जाए, तो आई वाज रिसीविंग देयर निगार। हाँ हाँ, उनका award इलियास भी रशीद, होता था, बिल्कुल, इलियास निगार रशीदी award। साहब थे। हमारे लिए तो उसकी ऑस्कर की सी हैसियत है। नहीं, वो देते भी बड़े उससे थे माशाल्लाह। नदीम साहब हमारे, देख लें आप, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, या दर्पण साहब, शाहिद साहब, सॉरी, तो मतलब ये ऐसे लोग थे कि उस ज़माने के सुपरस्टार थे हमारे। बिल्कुल। ये 3, मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब, ये तो सुपरस्टार्स थे हमारे। और मोहम्मद अली हमारे, आई मीन क्या बात है सर, आवाज़, हाइट, पर्सनैलिटी, अल्लाह ने बड़ा नवाजा था इनको। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने हर तरह से बहुत खूबसूरत वी आर वेरी रखा टैलेंटेड हुआ है। सर, जब तो दुनिया डरती है हमसे। बिल्कुल। तो इनमें आपका मूवीज़ में कोई फेवरेट मूवी आपकी रही है जिसको आप कहते हो कि ये मैंने देख के टाइम नहीं ज़ाया किया था, ये मेरी बेस्ट मूवी उस ज़माने की ना, अगर आप देखा जाए तो देखें, नदीम साहब की आईना, नदीम साहब की तो कई फिल्में हैं। जी, शबनम मोहम्मद अली साहब की दामन और चिंगारी अपने वक्त की बड़ी मशहूर फिल्म है, अगर आपको याद हो। आग का दरिया उनकी बड़ी, जी 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 जी। तो वहीद मुराद साहब की अरमान, आग का दरिया, मौसम हंसी है लेकिन एग्जैक्टली। तो इनकी बहुत सी फिल्में हैं उस ज़माने में, कि वही बात है ना। मुझे याद पड़ता है शाहिद साहब ने एक फिल्म में काम किया था जिसमें वो थोड़ा सा मेंटल उनको दिखाया गया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी उस ज़माने की शाहिद साहब की। राइट। बहुत आला मूवी थी, उनको ऐसा डरता हुआ दिखाया गया था और बड़ी आला एक्टिंग की थी उन्होंने। राइट। ऑल्दो वो भी थोड़ा सा नदीम साहब को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो उन्हीं से मुसाहबत थी उनकी, फिर रिमेंबर ना, वो आए भी इसी हवाले से थे। उस जमाने में लोग कहते भी थे कि ये भाई है। बाकी वहीद साहब की अपनी एक पहचान थी, अली साहब की अपनी एक पहचान थी, नदीम साहब भी हमारे किसी से एक रिजेम्बलेंस था, तो उसको उसी को लेके आए थे वो। बिल्कुल। तो ऐसे हमारे यहाँ बड़ा रहा है कि कुछ चेहरे ऐसे हो जाते हैं कि आदमी उससे रिजेम्बलेंस कर लेता है और उसी के हवाले से उसको थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। फिर आगे उसकी अपनी जस्तजू, जिसकी मेहनत, नदीम साहब देखे कहाँ निकले फिर माशाल्लाह, अभी तक कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो तो माशाल्लाह से उनका तो मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें जिसने भी, चाहे वो मेरे नए गेस्ट थे चाहे वो मेरे सीनियर गेस्ट थे,
उनका कहना यही था कि हमारे फेवरेट जो हैं वो नदीम साहब अभी हैं। तक कर रहे हैं सर, अभी तक, और नो अल्लाह डाउट। पाक उनको लंबी उम्र दे, हम सब के साथ उनको जो है वो हमारे अच्छी सुल्तान सेहत राही दे। साहब थे, सॉरी सुल्तान राही साहब थे, अकमल मरहूम साहब थे। बिल्कुल। ये तो वो लोग हैं जिनके सोशल वर्क भी पूरी दुनिया जानती है। माशाल्लाह। वो खुद नहीं बताते लेकिन दुनिया जानती थी। देखिए मज़ा तो जब ये दुनिया बताए, मैं बताऊं तो क्या फ़ायदा कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप बताएं, दुनिया बताए तो मज़ा आता है। तो पता चले। अच्छा, आप गाने सुनते हैं? जी बिल्कुल, म्यूज़िक तो किस तरह का म्यूज़िक आपको पसंद है? ये देखिए ये डिपेंड करता है मूड के और टाइम के ऊपर और आपके वेदर के ऊपर और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आप ये काफ़ी तजुर्बेकार हैं। ये कभी तो बड़ा अच्छा मूड होता है, चुलबुलापन, आई मीन तो थोड़ा लाउडी, और कभी बड़ा सुनते हैं यार मेहदी हसन को सुना जाए ना, अमान अली खान साहब को सुना जाए, तो वो डिपेंड करता है। राइट। तो ज़्यादातर आपका मूड कैसा होता है? आई यूज्ड टू बी वेरी चुलबुला जॉली होता है? नेचुरली, स्टिल आई एम यंग ना। तो उसमें फिर हम एक उम्र के हैं। हाँ नहीं, मैं आपसे छोटा ही होऊंगा वैसे देखा जाए। राइट। तो सिंगर्स किसको लाइक करते हैं आप, मेल्स में और फीमेल्स में? देखिए बहुत हैं, मेहदी हसन साहब थे हमारे, अहमद रुशी साहब थे, मसूद राना साहब थे हमारे, और अखलाक अहमद, मुजीब आलम आप देख लें, और सलीम रज़ा साहब थे। हाँ, और ख़वातीन में नूरजहाँ से बढ़कर तो खैर है ही नहीं कोई, नाहिद अख्तर, महनाज को आप देख लें, माला थी, तो मतलब एक से बढ़कर एक ही है। बिल्कुल, मतलब आप नाम लेते रहे और बस खत्म, वो तारीफ उनकी होती रहेगी, या नो डाउट। अच्छा, खाने के शौकीन हैं? ज़्यादा खाने के या अच्छा खाने के या कम खाने के? जैसे खाने के मामले में जो है ना मैं बड़ा नॉर्मल हूँ, मुझे अच्छा। इसका ज़्यादा नहीं है। मुर्गन मैं बहुत कम खाता हूँ। अच्छा। दाल चावल मैं बड़े शौक से खाता हूँ, और इस मामले में बड़ा कमज़ोर हूँ मैं। राइट। तो सिर्फ दाल चावल ही शौक है, इसके अलावा आई मीन नॉर्मली जो भी मिल जाए, राइट, आई डोंट माइंड, आई मीन खा लेते हैं। मतलब वो कहते हैं जो फैशनेबल वाली खाने उनमें कोई नहीं, आई मीन वो जो कहते हैं पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, आई मीन वो कभी कभी है। अच्छा, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अदरवाइज नॉर्मल दाल चावल है, गोश्त चावल है, मुर्गी चावल है, आई मीन ये डिपेंड करता है। सब्जी, गोश्त कौन सा आप खाते हैं, छोटे का या बड़े का, लेकिन वंस अ वीक, आई मीन वो भी कोई इतना शौक नहीं है मुझे खाने का ना, तो हाँ, वो कुछ डिशेज होती हैं वो बड़े में ही अच्छी लगती हैं। और वो एक्चुअली उसमें भी क्या है कि एक बोटी ले ली काफ़ी है, बहुत है यार, वैसे ज़्यादा गोश्त खाने का शौकीन नहीं हूँ मैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो है वो पका लेते हैं खुद? हाँ, मैं दिमाग पका लेता हूँ अपनी बीवी का, बाकी कुछ नहीं करता। मैं अंडा फ्राई कर लेता हूँ सर, चाय बना लेता हूँ, बहुत है और क्या। अच्छा, दिमाग भी सिर्फ बीवी का पकाते हैं और किसी का नहीं पकाते? और कौन मिलेगा इतना लंबा टाइम? नहीं, मिलने को मिल जाते हैं। आपको माशाल्लाह से जिस फील्ड में अभी जो आप बता रहे हैं प्रोफेशन के अलावा, तो उसमें तो अच्छे पकाने वाले मिलते हैं। नहीं, वो बेहतर है कि आदमी जो है ना पकाए नहीं, वरना उन चीज़ों से बचे। ना। राइट। तो आप मतलब अंडा बना लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चाय बना लेता हूँ मैं, और चाय भी चाय कैसी बनाते हैं? अच्छी होती है? टी बैग वाली सर मैं। अच्छा, तावीज़ वाली चाय। राइट। तो आपने बचपन में आप कैसे थे? शरारती थे? नहीं, मैं बहुत शाय था, बड़ा डरपोक किस्म का बंदा था। कभी कोई शरारत नहीं की, कोई एक छोटी मोटी जो आपकी बेस्ट शरारत? नहीं, नेवर एवर। मैं बहुत डरपोक, कहते ना कुछ बच्चे होते हैं ना बड़े, फिर वो वक्त के साथ साथ, और मैंने कहा ना बाहर जब मैं निकला ना तो वहाँ से मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया। अदरवाइज आई वॉज वेरी शाय। आई मीन स्कूल में भी बड़ा एक नॉर्मल सा जो बच्चा होता है, पढ़ा लिखा बच्चा जो नॉट एट ऑल चश्मे वाला एक बच्चा होता है जिसको कहते हैं पढ़ा लिखा। नहीं, वो नहीं था। मैं पढ़ने का भी कोई इतना एक्सट्रीमली शौक नहीं था, बट आई यूज्ड टू बी वेरी शाय। मैंने कोने में बैठना, ज़्यादा वो नहीं करना, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। स्कूल के ज़माने में परफेक्ट वगैरह जो होते थे हमारे, वो उसमें था मैं, बट नॉट मोर देन दैट। आई मीन एक दो दफ़ा स्टेज पे गाना गा लिया था स्कूल के ज़माने में, बट अदरवाइज जो ना वो चीज़ नहीं थी ना। मतलब जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं माशाल्लाह, दे यूज्ड टू बी वेरी स्मार्ट, और कुछ बच्चे बड़े ही यू वर अ सुलझावा बच्चा। आई मीन हाँ, मतलब घर के अंदर भी कोई शरारत वगैरह बहन भाइयों के साथ? नहीं, मतलब बहन भाइयों में तो थोड़ी बहुत हो जाती है। अच्छा, वो थोड़ी बहुत कोई एक बताएं ना, अदर देन दैट नहीं। अब तो किसी के वो
बहन की चुटिया से आमतौर पर होता है ना, वो रबर बैंड लगा होता है, हेयर बैंड, वो खींच लेते हैं। ये बहन तो भाइयों में आपको ये पता है, जब शरारतें छोटे बड़ी होते हैं ना मजा तो इस देती तरह हैं। की हरकतें तो बहुत सी होती हैं बहन भाइयों में ना। अच्छा। उनका उनकी उनकी चीज़ें खा लेनी, उसमें I mean, बहुत उनके मजा उनके रहता है। उनका जो हिस्सा मिलता है डेली का, जो ना वो जो अखराजात होते हैं, बिल्कुल। अपना रखा संभाल के उनके उसमें खा गए। चमचे भी नाप के लेते हैं, बड़ा वाला मैं लूंगा, छोटा वाला। हाँ, बीइंग अच्छा, लड़कों में एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन होता है, बेचारी बहनें जो होती है ना वो बड़ी कंप्रोमाइजिंग होती है, हम्बल लेकिन होती जो है, हाँ, नो डाउट, compromising होती हैं, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। और भाई नहीं होते ऐसे। भाई आई मीन मर्दों का नेचर ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डिफरेंट है ना। तो आप किस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं? आप क्या कहते हैं कि इस तरह का नेचर होना चाहिए? नेचर को तो आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए, ये तो गॉड, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड है, मर्दों को कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड है, लड़कियों को, औरतों को ना। बच्चियाँ शुरू से ही आप देखें तो वो गुड़ियाओं में और इसमें उलझी हुई होती हैं, उसी में इन्वॉल्व होती है। हम बचपन से ही जो है ना उसमें होते हैं, क्या कहते हैं, गाड़ी हो या कोई गेम हो, ये लड़कों का नेचर है। आई मीन तो इस तरह तो की एम्पावरमेंट में इससे कमी नहीं आती? आपका जहन क्या कहता है इस बारे में? मतलब ख़वातीन की जो एम्पावरमेंट होती है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता? हमारे माशरे में औरत को पावर कहाँ होता है या कहाँ दिया जाता है? बातों में दिया जाता है, एट द एंड ऑफ द डे यही कहा जाता है कि तुम औरत हो। जो है वो मर्द की होती है। कहा तो यही जाता है ना कि भाई तुम एट द एंड ऑफ द डे औरत हो। अभी भी हमारी औरतें लिमिटेड है। इट विल नीड सम टाइम, आफ्टर सम टाइम में 15, 20, 25 साल के बाद, क्योंकि अब जो बच्चियाँ हमारी कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रही हैं, निकल रही हैं, तो होपफुली 15, 20, 25 साल के बाद वो इतनी कॉन्फिडेंट होंगी और उनकी जो अपकमिंग नस्ल होगी और उनसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी, तो फिर हो सकता है कुछ बैलेंस हो जाए मर्द और औरत में। लेकिन अभी भी आप देखें बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं औरतों के साथ, बच्चों के साथ। वो उसका शायद नाजरीन हम देखेंगे कि इंटरनेशनली भी हम देखें तो हमारी मुल्क की जो ख़वातीन हैं, हमारे मुल्क की जो बच्चियाँ हैं, उन्होंने वो नाम किए हैं कि जो शायद दूसरे मुल्कों वाले से सोच सक रहे हैं। और हमारे यहाँ पर कोपैमाई करने वाली ख़वातीन भी मौजूद हैं, जो मोटर बाइक चलाकर खुंजराब तक गई हैं, वो लड़कियाँ भी मौजूद हैं। हमारे पास मलाला यूसुफजई जैसी बच्चियाँ मौजूद हैं, हमारे पास मैडम नूर जहाँ जैसी खातून मौजूद है, हमारे पास बीबी शहीद जैसी खातून मौजूद हैं। फिर भी हम ये सोचते हैं कि इनकी एम्पावरमेंट कम से कम की जाए, डिसीजन मेकिंग का इनको हक़ नहीं है। लेकिन मैं एज़ अ मेज़बान तो ये हक़ नहीं रखता कि अपनी राय दूँ, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को एम्पावर करें। ये हमारी माएँ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी बेटियाँ भी हैं, और यही ख़वातीन हैं, यही वो जिन्स है जिससे हमारी इज़्ज़त भी है। हनीफ साहब, हम अब एंड की तरफ रवां दवा हैं, इंटरव्यू को अब हम एंड की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपका हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है या पाकिस्तानी जो हमारी अवाम है, इंटरनेशनली भी जो आपको देख रहे हों, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो कि सबसे हटके कोई मैसेज हो, और ऐसा मैसेज हो कि जैसे हम कहते हैं कि वो कूज़े में आप जो है ना दरिया को बंद कर दें? हाँ जी, बिल्कुल ज़फ़र भाई, मैं ये कहना चाहूँगा हमारी यूथ से, जो कि हमारा मुस्तकबिल है, आप ही लोगों ने संभालना है। तो बस मैं यही कहूँगा कि देखिए, जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं आप उस पर पूरा फोकस रखें। आप होता है कभी कभार हम काम कर रहे होते हैं और उसमें रिज़ल्ट्स आने में काफ़ी ताख़ीर हो जाती है, देर लग जाती है, बट हम सब जानते हैं ये अल्लाह की तरफ से है कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। तो जो भी काम आप करें उस पर फोकस रखें, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, और मुल्क और कौम के लिए आप ज़्यादा सोचें, अच्छा सोचें बस आप। और क्या ही अच्छा हो कि हमारा एक ही झंडा हो जो है माशाल्लाह, उसी के साए तले हम हों, बजाय कि इतने सारे फ्लैग्स के ना। हमारा फोकस उस फ्लैग पे होना चाहिए कि इसी को हमने ऊपर से ऊपर करना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारी कौम से अच्छी कोई दुनिया में कौम है ही नहीं, हमारे मुल्क से अच्छा कोई मुल्क है ही नहीं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हमसे डरती है। इनको पता है कि अगर ये मिल के रहे ना तो इनसे बड़ी ताकत कोई है ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला खैर व आफ़ियत ही है, बस हमें अपने काम पे फोकस रखना है ईमानदारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ मोहम्मद साहब, आपके इतने प्यारे पैगाम का, और आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया हमारे चैनल को, क्योंकि मुझे पता है कि ये फील्ड जो है ये वो है जो 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे मांगती है एक दिन के अंदर।
तो आपका मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे एक कहने पर मुझे टाइम दिया, और जो टाइम दिया उस टाइम पर मुझे आप अवेलेबल हुए। आपका मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख़्याल ये है कि देखें, आप यहाँ आए मेरे पास, आपने मुझे बेसिकली टाइम दिया, मैं तो अपने ही घर में हूँ, और ये ऑनर होता है, मेरा अपना ये ख्याल है ना, आई एम श्योर एवरीबडी एग्री ना, जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, नो डाउट उनका स्केड्यूल मुझसे बहुत ज़्यादा टाइट होता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये हम सब के लिए ऑनर की बात है कि आप जैसे लोग हमारे पास आते हैं, हमें टाइम देते हैं, हमारा टाइम लेके उसको आप हाईलाइट करते हैं। बेसिकली आप हमें हाईलाइट कर रहे होते हैं, इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो वेरी इजी एंड सिंपल, आई मीन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप आए, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत खुशी हुई भाई। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको कामयाब करे, और जिस तरह जो आप काम कर रहे हैं ना ज़फ़र भाई, देखिए काम कोई भी हो, मकसद ये होता है कि हम उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, आई मीन प्रेजेंटेबल हो, और जो लोग देखें ना वो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर पिक करें। आई एम श्योर या पॉजिटिविटी, वेरी इजी एंड सिंपल। हमारी कौम को, हमारे मुल्क को ये पॉजिटिविटी ही चाहिए, बाकी अल्लाह ने सब दिया हुआ है हमें। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के हमारे इस इंटरव्यू को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हमारे चैनल का नाम तो अब आपको याद हो गया होगा, रिक्लेम योर लेजेंड्स। इस चैनल के नाम को याद रखिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, इसके बाद इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप अगर इसको शेयर नहीं करेंगे तो ये मैसेज जो इतने अच्छे मैसेजेस हमने आपको सुनवाए और दिखाए, ये दूसरों से शेयर नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए फिर आप इसको शेयर भी करें, और शेयर करने के साथ साथ अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अगली बार फिर किसी और अजीम मेहमान के साथ, लेजेंड मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।